Welcome back to Crazy Fun. We are back with another part of Lawrence Bishnoi interview. This is our part 5 and जैसा जैसा इंटरव्यू आगे बढ़ता जा रहा है, खुलासा चीजों का होता जा रहा है, हमारे सामने पर्सनैलिटी और बढ़ता जा रहा है, हमारा बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग खो रहे हैं अंदर के अब आगे क्या होगा, ये हमें और हमारी सीरीज चल रही है उनकी पर्सनैलिटी का और हमें अंदाजा हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों का जो सपोर्ट होता है ना वही हमारे लिए इज अ बिग थिंग। यस, आप लोगों का प्यार नजर आता है सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे। वो चीज़ सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज़ अब मान बैठे हैं कि हाँ ये चीज़ होनी है, पर इस चीज़ के लिए रोज रोज क्या रोना सर। भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज़ को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी, जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सीखा तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं नहीं सर, हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार, हमारे साथ वाले किसी जेल जूल में मिल जाए तो हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी, हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो, फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो। अब सारी आप जैसे हो जाए फिर तो क्या होगा सर बताओ। मैं तो चाहता हूँ यार आप भी छोड़ दो ये काम। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप ये काम छोड़ दोगे। सर एक प्रयास हुआ हो आज तक, आप बता देना। बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा, मेरे साथ की भी पिटाई कर दी होगी, या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने, या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि वहां तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे। हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई बताओ। सर अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते ना सर। इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए सर। आपको कौन सा केसों से डर लगता है। अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन नहीं रहा था ना सर कोई, अब दुनिया के सुन रहे हैं, तो एक आदमी को तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी। नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई। गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप। अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ, जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोविंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, अब पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया। नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया। उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे। और आपको किसने ये काम किया। आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे। अब उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सर प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है, भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, जब वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी।
मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है, जब बता मुद्दा किस चीज पे है, वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है यहाँ दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा है, कोई कौन सा मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर। हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं, मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कभी सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ, मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। नए नए खुलासे हो रहे हमारे सामने। सही बात किया पार्ट में यार। उन्होंने सही बात किया कि हमें बिगाड़ा तो सबने, तो सुधारने की किसी ने कोशिश किसी ने नहीं किया, और आप जब अच्छी तरह बिगड़ चुके हैं तो वो और कह रहे ये कह रहा है, हैं ठीक हो तुम सुधर जाएगा। जाओ। हाउ इट इज पॉसिबल? और यूनिवर्सिटी खत्म ही नहीं हुई थी, सिर्फ वो बच्चा हॉस्टल में था, वहीं से वो बस इल्जाम लगा, और वो ठीक है एक मर्डर यानी आया, कि एक प्योर इंसान को हाँ। बिगाड़ने में सोसाइटी का ही हाथ है। सोसाइटी से ज्यादा वो घर से सीख के नहीं आया था हाँ। ना, वो इस दुनिया में गाइस, सीखा आपने सिखाया ठीक है है। एक इल्जाम लगाया, लेकिन आपको अच्छी जगह भेजना नहीं था, आपने उसको जेल पे कर दिया। और जेल पे जेल कर दिया। इल्जाम पे इल्जाम इल्जाम पे इल्जाम, एक बच्चे की क्या दुश्मनी होगी? ठीक है लड़कपन पे उसने कसूर कर दिया, कोई ना कोई उसकी वो सजा हरकत होगी कर है। दी। वो तो हर लड़का का मतलब जब भी कोई ना कोई आता है उसके अंदर एक गुस्सा आ जाता होता है, Aggression बात होता है। करना आ जाता है। बट आप लोग फिर किस तरह उससे नहीं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसको आप लोग 12 साल जेल में रखने के बाद पूछोगे आगे कि अब तुम सुधर गए हो? हाँ। तो उसने कहना भाई मेरे सुधरने या का सुधर time- जाओ, हाँ। या सुधर जाओ भाई, उसको- आपने वो टाइम ठीक है आप उसको थोड़ा अर्सा हाँ। रखो, उसको बाहर निकाल दो, तो उसको ये भी लगेगा ठीक है मैं हाँ, सुधर जाता हूँ, मैं अंदर सुधर रह जाऊँ। के उसका आपने वो चीज अंदर से खत्म कर अच्छी दी है। तरह उसका मन मार दिया, अच्छी तरह उसके दिमाग में बिठा दिया, हाँ मैं कसूरवार हूँ तो ठीक है बन के अब वो उसमें भी स्माइल ही कह रहे हैं कि हाँ। हाँ मैं जो हूँ तो मुझे दुनिया ने जो कह दिया मैं वो बन के मैं वो दिखाता बन हूँ। के दिखाऊंगा। This is ये where गाइस we आप are, कैसे यार। एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी He was a pure person Person. जिसको सोसाइटी ने जो है ना वो खराब कर ये दिया। सोसाइटी और का फिर नाम society अच्छे की- नामों पे भी करते हैं, जितने इस जैसे बंदे वो में कह रहे हैं कि हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब में ड्रग्स नहीं दिखने दूंगा, ये हाँ। मतलब उसकी अच्छी इच्छा है। अब वो बंदा कहे कि भाई वो, अब वो दूसरों को क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है। इस ठीक है? बंदे में गट्स इसलिए है कि अच्छा आप लग लोग रहा। की कंट्री का बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकता था, लेकिन आपने इसको नेगेटिव वे में Negative खुद way डाला है में। कि नाम पुत्र यार टूटा। वो अच्छा है तो उसकी इतनी हाँ। आर्मी है ना, हाँ। वो अच्छा है तो है ना, गलत का साथ नहीं देते, मेजोरिटी गलत का साथ नहीं देती, क्योंकि और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज पता चल जाती है, कहीं चाहे कोई गलती भी हो चाहे कोई अच्छी भी हो, वो पता चल जाता है कि भाई कौन क्या कर रहा है। ऑलरेडी पहले ही पता लग हाँ। जाता है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। बट गाइस वी आर गोइंग Yes. Thank you so much for watching and stay tuned for other part. या सब्सक्राइब करें जल्दी से, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज।